हेलो एवरीवन। थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। इसमें भी जिसमें शरीर का वजन बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ता है, अर्थात हाइपोथायराइडिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 90% थायराइड के केसेस में हाइपोथायराइडिज्म के केसेस ज़्यादा मिलते हैं और 10% केसेस में हाइपरथायराइडिज्म के केसेस मिलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अपने हार्मोन्स कम बनाने लगती है। T3 और T4 हार्मोन जो कि हमारे गले में मौजूद थायराइड नामक ग्रंथि से निकलते हैं, जब उनका स्तर अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, उसके कारण हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है। थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर पूरे चयापचय को, हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो जिस कारण जब हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है, थायराइड हार्मोन्स कम बनने लगते हैं, तो उससे शरीर के अंदर हाजमा कमजोर होने लगता है, जिसके कारण कि शरीर में मोटापा आता है, वजन बढ़ना शुरू होता है, बाल जो होते हैं रूखे होने शुरू होते हैं, बाल टूटने शुरू हो जाते हैं, त्वचा जो स्किन होती है ड्राई हो जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, वजन एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है और कई लोगों में देखा जाता है डिप्रेशन की दिक्कत आने लगती है। हमेशा जो लो एनर्जी है ऐसी महिलाएं महसूस करती हैं। आज के समय का लाइफस्टाइल इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। आज के समय में फास्ट फूड ज़्यादा खाया जा रहा है, बाहर का तला भुना खाना खाना, जिससे कि हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और साथ में जो थायराइड ग्लैंड है इसके ऊपर इफेक्ट जाता है। आज के समय में बढ़ा हुआ स्ट्रेस, तनाव जो होता है, टेंशन होती है, वो भी थायराइड का एक मेन कारण है। अक्सर देखा जाता है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर जो T3, T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और जो TSH हमारी पिट्यूटरी से निकलता है हार्मोन, उसका लेवल बढ़ जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन्स थायराइड बना सके। बहुत सारे केसेस में अक्सर देखा जाता है एक गोली है वो डेली दे दी जाती है, जिससे कि थायराइड के हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल लेवल पर आए, लेकिन जिस दिन ही वह गोली ना ली जाए उसी दिन वो दोबारा बढ़ जाता है। और इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिस कारण अदर ऑर्गन्स के ऊपर भी इफेक्ट जाता है। तो कुछ घरेलू रेमेडीज हैं जो आप हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में अपना सकते हैं और आने वाली कॉम्प्लिकेशन से और अपनी दवाओं की डोज भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पंसारी से ये सामान नज़दीकी जो भी आयुर्वेदिक दवाएं रखता है उन पर आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको जीरा, काला जीरा और कलौंजी तीनों बराबर बराबर 100-100 ग्राम की मात्रा में लेनी है। जिनके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, वजन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, उनको ये बराबर बराबर 100-100 ग्राम तीनों चीज़ें लेकर इनको मिक्सी में पीस लेना है। पीस कर पाउडर बना ले। सुबह शाम एक चम्मच इसका गर्म पानी के साथ लेते हैं तो जिनको हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत है, जिनका वजन बढ़ गया है, वो लोग भी अगर इसको लेते हैं तो इससे धीरे धीरे जो थायराइड हार्मोन्स का लेवल अपने नॉर्मल लेवल पर आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है लेडीज़ में जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं उनमें भी बढ़े हुए थायराइड के कारण दिक्कत आती है। ऐसी लेडीज़ जो कंसीव करना चाहती हैं वो भी अगर इसको जो पाउडर है इसको सुबह खाली पेट और शाम के समय में लेती हैं तो 2-3 महीने के अंदर ही आप ये लेने के बाद अपना थायराइड लेवल चेक करवाएं तो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है और जिस कारण कंसीव होने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को मीठा, तली हुई चीज़ें जिनसे वजन बढ़ता है वो कम खानी चाहिए, क्योंकि अगर वजन कंट्रोल में आता है, हमारा हाजमा है, हमारी अग्नि है, वो पेट की ठीक होती है, जिस कारण काफ़ी मदद मिलती है। हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स को अपने खाने के अंदर त्रिकटु चूर्ण का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। त्रिकटु जो है 3 चीज़ों से मिलके बनता है, सौंठ, मरीच और पीपल। सौंठ जो है सूखी हुई अदरक को बोलते हैं, मरीच काली मिर्च होती है, काली मिर्च जिसे बोलते हैं, और बड़ी पीपल, इन तीनों को बराबर बराबर लेकर 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना लिया जाए। उसको जब भी आप खाना खाते हैं, सलाद में, दाल के अंदर, सब्जी के अंदर
तरह डालकर अपनी कटोरी में अगर आप आधा आधा चम्मच भी उसका लेते हैं तो उससे देखा जाता है धीरे धीरे वजन कंट्रोल में आना शुरू होता है। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में भी यह काफ़ी हेल्पफुल है और जो सिम्टम्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं। थायराइड के पेशेंट्स के लिए लस्सी का प्रयोग करना भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि लस्सी शरीर में बढ़े हुए कफ और मेद अर्थात फैट को कम करती है। आप लस्सी के अंदर भी भुना हुआ जीरा और यह त्रिकटु का चूर्ण जो कि सौंठ, काली मिर्च और पीपल के तीनों को मिला के बनता है, उसका पाउडर जो है ऊपर से आप नमक की तरह डालकर अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल है। आजकल के नमक के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गई होती है, उनके अंदर आयोडीन की कमी होती है जिस कारण भी यह दिक्कत ज़्यादा आती है। तो ऐसे में आप लोग सेंधे नमक का जो है इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में तो सभी नमकों में से सेंधे नमक को सबसे अच्छा बोला गया है, तो सेंधे नमक का अगर प्रयोग किया जाता है वो भी बेनिफिशियल है। पंपकिन सीड्स का प्रयोग भी सुबह खाली पेट किया जाए तो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में बहुत बेनिफिशियल है। पंपकिन जिसे कद्दू के बीज भी बोलते हैं, इस पर हमने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उनका सुबह खाली पेट इस्तेमाल करते हैं वजन कंट्रोल में आता है। इसमें नेचुरल सेलेनियम होता है जो कि थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। थायराइड के पेशेंट्स के लिए अपनी दिनचर्या में सुधार लाना जरूरी है। आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालें, रात को आप समय पर 9-10 बजे तक सो जाएं, ज़्यादा टेंशन तनाव से मुक्त रहें। इसके लिए आप अपने खाने पीने में भी सुधार करें। आपका सुबह का खाना है, ब्रेकफास्ट है, थोड़ा सा हैवी हो चल जाएगा, लंच उससे हल्का और डिनर बहुत हल्का होना चाहिए। और ध्यान रखें आप डिनर शाम को 7-8 बजे तक ख़त्म कर लें। डिनर करते ही, रात का खाना ख़त्म करते ही एकदम से आप बिस्तर में ना बैठ जाए, थोड़ी बहुत वॉक आप जो रात को टहलना जरूर करें। खाने के बाद अगर सौंफ चबाई जाती है उससे डाइजेशन ठीक होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और थायराइड को भी कंट्रोल करने में यह काफ़ी हेल्पफुल है। थायराइड पेशेंट्स को मौसमी फल और सब्जियां काफ़ी लेनी चाहिए। हाँ, ध्यान रखना है कुछ फल सब्जियां हैं जो आपको नहीं लेनी है। इसमें भी गोभी है, पत्ता गोभी है और क्रूसीफेरी फैमिली की और जो है जैसे शलगम है, उनका इस्तेमाल कच्चे रूप में आपको कम करना है। सब्जी में पकाकर आप थोड़ी बहुत मात्रा में ले सकते हैं। अनार का सेवन करना थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप अनार को बीजों समेत चबा कर लेते हैं तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। जिन थायराइड पेशेंट्स के अंदर कब्ज की दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनको रात में त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करना बहुत फ़ायदा देता है। इससे पेट हाजमा ठीक होता है, भूख को ठीक लगती है और साथ में जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो ठीक से निकलते हैं। तो ऐसे में रात को सोते समय अगर त्रिफला का प्रयोग किया जाता है तो काफ़ी फायदा देता है। हाइपोथायराइडिज्म में बहुत सारे योगा आसन हैं जो कि फायदेमंद हैं। जो हमारे योगा आसन जिनका नेक के ऊपर इफेक्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म में काफ़ी बेनिफिशियल हैं, जैसे कि सर्वांग आसन है वो बहुत फ़ायदेमंद है, धनुरासन है, मकरासन है। इनका नेक के ऊपर इफेक्ट आता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट आता है। ये इनका डेली अभ्यास किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। भुजंग आसन भी थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में सभी स्टेप्स जो है वो 12 स्टेप्स जो होते हैं, 12 स्टेप्स में सभी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आप अकेला सूर्य नमस्कार के भी 10 राउंड करते हैं तो थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अकेले ही अगर दिन में 20 मिनट का भी समय योगा एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको एक्सरसाइज पसंद है या आपको साइकिलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम या ओमकार का अभ्यास भी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, वो भी इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा अनुलोम विलोम कपालभाति भी हमारे अग्नि को ठीक करता है और यह पेट की अग्नि की ही दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे अग्नि बढ़ती है थायराइड एक्टिवेट होना शुरू होता है और हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू होता है।
थायराइड पेशेंट्स के लिए अपने वजन के ऊपर नियंत्रण पाना बहुत ज़रूरी है। इनमें वजन कम होता है लेकिन नॉर्मल पेशेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो स्पीड से कम होता है। तो आप त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण ये घर में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। इनका आप अपनी औषधियों के साथ साथ भी अगर सेवन करते हैं, धीरे धीरे आपकी दवाओं की डोज भी कम होनी शुरू हो जाती है। और अगर माइल्ड है, आपको माइल्ड थायराइड की दिक्कत है या सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत है, वो तो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। आयुर्वेद में और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे काचनार गुग्गुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, और जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से ले सकते हैं। उम्मीद है थायराइड से संबंधित यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।